बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो ग्यारस माता की जय। राधे राधे सभी हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को। आज बहुत ही सुंदर एकादशी की कथा लेके आई हूँ, तो प्लीज़ सुनिएगा। और कातक माह में ग्यारस का बहुत ही महत्व है। ग्यारस के करने से तो बहुत बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और आमदन के भंडार भरे रहते हैं और सुख समृद्धि आती है। बोलो ग्यारस मैया की जय। मेरे चैनल पे सभी जो जुड़े हुए हैं सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो कार्तिक के महीने की एकादशी की कथा सुना रही हूँ, तो प्लीज़ सुनिएगा। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसके करने की क्या विधि है और क्या मातम है, तो सो कहो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है और यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव को देने वाली है। शास्त्रों में इसका बड़ा ही महत्व कहा गया है, तो सुनो। तो आगे सुनिएगा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा होता था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विष्णु के साथ अच्छी मित्रता थी। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भगत था और न्यायप्रिय भी बहुत था। और राजा मुचुकुंद के एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ और एक समय शोभन अपने ससुर मुचुकुंद के घर आया और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्य डालने वाली रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आ गया और चंद्रभागा अत्यंत सोच में पड़ गई कि मेरे पति बहुत दुर्बल है और मेरे पिता की व्रत की कठोर आज्ञा अति कठोर है। और 10वीं को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में यही घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत रखेंगे। घोषणा के सुनते ही शोभन को बहुत ही चिंता सताने लगी और अपनी पत्नी से बोला, वह मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूँगा, ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण भी बच जाए और अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि जो भी जानवर है जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा, सौभाग्य में होगा उसका देखा जाएगा। इस प्रकार विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि का जागरण का समय आया, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी पीड़ा होने लगी और शोभन प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कर दिया। अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुत्र को प्राप्त हुआ।
यह अत्यंत सुंदर रतन और वेदुक प्राणी जटिल स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से शोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ श्वेत चट और चंवर मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषित गंधर्व अप्सराओं से घिरा हुआ एक शोभित होता था, मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर निकला तो ब्राह्मण शोभन को पहचान कर वह तो चकित रह गया कि ये तो राजा का जवाई शोभन है। उसके निकट गया और शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और उसकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है और नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु राजन हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि अपना वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा और न कभी सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? बोलो विष्णु भगवान की जय। तब शोभन बोला, कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये सब सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहें, असमेव पूरा करूँगा। शोभन कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अन्याय श्रद्धा और भक्ति से किया था, इसीलिए यह सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृत्तांत कहें तो वह शिथिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कथा सुनाई। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है, स्वप्न तो नहीं कर रहे? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महाभावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है और साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है, शिथिर नहीं, जिस प्रकार यह शिथिर रह सके यह उपाय आपको कहना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्रिय, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो। पतिदेव के दर्शन के लिए मैं बड़ी अभिलाषी हूँ। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को शिथिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उसका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको भी पुण्य मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराल पर्वत पर के समीप वामदेव ऋषि आश्रम में गए और वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्जवल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया और तब ऋषि मंत्र के प्रभाव से एकादशी वर्ष से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया और चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज्य शिथिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रत को मैं पूर्ण विधि और श्रद्धा के अनुसार करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आप यह नगर शिथिर हो जाएगा और समस्त कार्य होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभाग्य दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुजित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कह सुनाया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियाँ समान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत करते हैं और इसके महात्म को पढ़ते तथा सुनते हैं, समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। सभी को एकादशी का व्रत बहुत ही मोक्षदायिनी और पाप विनाशनी बहुत ही फल देने वाला होता है, तो सभी को ही
ग्यारस का व्रत करना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय।